नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल 21 अक्टूबर को संगीनों के साए में होगा मतदान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। चुनाव में 24 घंटे क्रियाशील है नियंत्रण कक्ष, जनता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। 22 अक्टूबर को नहीं खुलेंगे बैंक, देश भर में होगी हड़ताल। पीड़ित मानवता की सेवा के पथ पर लगातार अग्रसर है रोटरी क्लब दरभंगा। कृत्रिम हाथ लगाकर जरूरतमंदों को नया जीवन देने की तैयारी। चैलेंजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर हुई गंभीर चर्चा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। विपरीत परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों ने की सनातन धर्म की रक्षा, बोले प्रभाकर। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक आयोजित। मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला चहलुम संपन्न। और दरभंगा के दोनार में अवस्थित कैथोलिक चर्च ने पूरे किए अपनी स्थापना के शानदार 125 वर्ष। भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। इस शुभारंभ पर केडी हीरो लाए हैं उपहारों की झड़ी। केडी हीरो, NH57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. और समाचार अब विस्तार के साथ। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल 21 अक्टूबर को मतदान हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच होगा मतदान। पीसीसीपी को ईवीएम के साथ किया गया रवाना। स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने का निर्देश। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल सोमवार 21 अक्टूबर को है मतदान। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 के तहत 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराने हेतु पोलिंग सह संग्रहण दल पीसीसीपी को आज ईवीएम और वीवीपैट के साथ आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पीसीसीपी को आज संध्या होने से पहले ही अपने गंतव्य मतदान स्थल पर पहुंचकर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे देने को कहा गया है। पीसीसीपी दंडाधिकारी द्वारा ईवीएम और वीवीपैट संबंधित मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारी को 21 अक्टूबर को मतदान प्रारंभ होने के पूर्व हस्तगत कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम द्वारा स्थानीय दरभंगा क्लब परिसर में निर्मित पंडाल में सभी पीसीसीपी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सेक्टर दंडाधिकारी को मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करने से पूर्व संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा है कि पीसीसीपी एवं अन्य सभी दंडाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे लोग समय से पहले अपने अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। बताया गया कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 से अधिक मतदान केंद्रों पर पहुंचने हेतु नाव एवं ट्रैक्टर का भी सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मार्ग की स्थिति के अनुसार पीसीसीपी एवं सेक्टर के साथ नाव एवं ट्रैक्टर टैग कर रखा गया है। जिलाधिकारी द्वारा आशा व्यक्त की गई कि सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पूर्व से ही मतदान कराते आ रहे हैं, इसलिए सभी अनुभवी हैं, उन्हें कर्तव्य निर्वहन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अपने संबोधन में मतदान कार्य कराने जा रहे अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मी निडर होकर मतदान ड्यूटी करें। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु कई स्तरों पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। लगवा दिए। प्रतिबंध रहेगा। 24 घंटे क्रियाशील है चुनाव में नियंत्रण कक्ष। जनता के लिए जारी किए गए हैं हेल्पलाइन नंबर। किसी भी समस्या को आप सीधे पहुंचा सकते हैं पुलिस प्रशासन तक।
लोकसभा उपनिर्वाचन का नियंत्रण कक्ष क्रियाशील हुआ। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2019 के तहत दरभंगा जिले के 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को निर्धारित मतदान कार्यों की सूचनाएं संग्रहित करने तथा अनुश्रवण एवं नियंत्रण करने हेतु समाहरणालय सभा कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष आज अपराह्न से क्रियाशील हो गया है, जो 22 अक्टूबर 2019 तक अनवरत जारी रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में विधानसभा वार हॉटलाइन स्थापित किया गया है। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूरभाष संख्या 06272242078 एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूरभाष संख्या 06272242084 इस एक नंबर पर एक साथ कई कॉल प्राप्त एवं भेजा जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी डीपीओ ICDS श्रीमती अलका आम्रपाली हैं। इनका मोबाइल नंबर 9431005040 है। जिला नियंत्रण कक्ष में 2 अलग अलग समूहों में महिला पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो विधानसभा वार निर्वाचन कार्य की सूचनाएं संग्रहित करेंगे। इसमें 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समूह 1 में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मी में श्रीमती पिंकी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनीता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सदर शोभा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा एवं मीनाक्षी कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा प्रतिनियुक्त किए गए हैं। समूह 2 में श्रीमती सुरभि, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर श्रीमती तनवीर फातिमा, महिला पर्यवेक्षिका केवटी श्रीमती निधि कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका बहादुरपुर एवं श्रीमती कल्पना कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा के नाम शामिल हैं। वहीं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन कार्य की सूचनाएं संग्रहित करने हेतु लक्ष्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बेनीपुर, अर्पणा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा, श्रीमती प्रीति कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका गौरा बोराम एवं श्रीमती अंगिता श्वेता, महिला पर्यवेक्षिका बिरौल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। समूह 2 में बबीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जाले, गुड़िया कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका केवटी, पुष्पा चंद्र, महिला पर्यवेक्षिका जाले एवं राजश्री, महिला पर्यवेक्षिका केवटी के नाम शामिल हैं। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं। बाईस अक्टूबर को नहीं खुलेंगे बैंक, देश भर में बैंक कर्मियों की होगी हड़ताल। पत्रकारों को दरभंगा में भी दी गई जानकारी। 22 अक्टूबर को नहीं खुलेंगे बैंक, बैंकों में होगी 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी, जिसके लिए पत्रकारों को दरभंगा में यूनियनों के लोगों ने विस्तार से जानकारी दी। बैंक यूनियन के नेता अजीत कुमार सिंह, प्रदीप मिश्रा, कैसर आलम, रामाधार सिंह, सुनील कुमार झा, प्रेम कुमार वर्मा, मणिंद्र कुमार शर्मा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा, C2 के राज्य कमेटी सदस्य सह BSSR यूनियन के राज्य सचिव सत्य प्रकाश चौधरी, एक्ट 2 के जिला सचिव मिथिलेश्वर सिंह, एटक के विश्वनाथ मिश्र समेत कई लोग प्रमुख थे। मना कर दिया रिजर्व बैंक को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट का है कि वो प्रिविलेज मोशन कैसे ऊपर आएगा या कैसे ये करेगा। तो हमारे कहने का मतलब इन चीज़ों का जो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पास पैसा नहीं लौटाता है, उसकी भरपाई वह चाहता है कि कस्टमर पर हम सर्विस चार्जेज लगा करके खाएं। आपका पैसा बैंक में है, आप तब तक बैंक में पैसा रखते हैं कि सुरक्षा के लिए। दूसरी कि आपको कुछ इंटरेस्ट से अर्निंग। तीसरी implementation of rules which is against the public. Merger of banks से इसमें जो ग्राहक का घाटा होगा हम उसका विरोध करते हैं। हम ये करते हैं कि हमारे बैंक का जो NPA गैर निष्पादक अस्तियाँ जिनको आप पाते हैं वह 10 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। उसमें एटलीस्ट अभी 5,000 करोड़ से ऊपर के जो डिफॉल्टर हैं उन पर आप स्ट्रिंजेंट एक्शन कानून बना करके दीजिए, न कि उनको आप राइट ऑफ के नाम पर प्रिविलेज दीजिए। नंबर 4, हमारे ग्राहकों पर जो अननेसेसरी सर्विस चार्जेज आप लगा करके पैसा कलेक्ट करते हैं, दैट शुड बी स्टॉप। बैंक के एम्प्लॉई है तब फिर हम किसी यूनियन के मेंबर हैं उसके बाद मिलता है।
और पहली हमारी प्राथमिकता है कि जिस समाज में हम पैदा लिए उस समाज में के लोगों को बैंक के माध्यम से या सरकार जो लूटने का जो काम कर रही है हम आम जनता को सजग करें। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य आज जो यह मर्जर हो रहा है, अभी आपने देखा कि एक मतलब पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जिसमें करोड़ों करोड़ का घपला हुआ, आज बहुत सारे आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई उसमें जमा किए थे वह जो है पैसा नहीं ले पाए, सरकार उसको 1000 रुपया दे रही है। आज सरकारी बैंकों में है कि अगर सरकारी बैंक मतलब बंद हो जाएगी तो आपको 1 लाख रुपए का बीमा है, 1 लाख रुपया सरकार देने के लिए बाध्य है। आज अगर किसी आदमी का 4 बैंक में खाता है वह 4 लाख रुपया तक ले सकता है। शेयर का सबसे पहले आप मुझे समझिए कि मर्ज क्यों कर रही है सरकार। इसका पहला मंशा ये है कि बड़े लोगों को मदद कैसे किया जाए। इलाहाबाद बैंक का 1000 पूंजी है, बड़े घराने के लोगों को 2000 रुपये की लोन की आवश्यकता है। इलाहाबाद बैंक हाथ उठा दिया कि नहीं हम 2000 रुपये नहीं दे सकते। इसने क्या किया, इंडियन बैंक को इलाहाबाद को मर्ज कर दिया और अब इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक का पूंजी हो गया 2500 रुपया। अब जो बड़े घराने के लोग आए कि हमको 2000 रुपया चाहिए, फौरन उनको 2000 रुपया दे दिया गया और वो अकेला तनहा बड़ा आदमी 2000 रुपया जो लेके गया उसने लोन को बुला दिया, बैठा दिया, नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बैंक को बढ़ गया। यही जब इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक अलग अलग थे, इलाहाबाद बैंक का 1000 पूंजी है, उनका 1500 पूंजी है। ये 10 आदमी को देते थे, वो 15 आदमी को देते थे। 15 आदमी में 15 ही चोर नहीं निकलता था, उसमें 5 से 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी लेन देन किया करते थे, जिसके कारण बैंक सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बड़े घराने को किसी एक आदमी को पूरा पैसा दे दिया, वो जैसे लेके बैठेगा बैंक सोचा बैठ जाए। और दूसरी बात ये कि छोटे लोगों का बैंक में राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्यों किया गया ताकि छोटे लोगों का बैंक में प्रवेश हो। लेकिन जैसे ये बड़ा बैंक बढ़ेगा छोटे लोगों का प्रवेश बैंकों में बंद हो जाएगा, बड़े लोग ही सिर्फ बैंक में आएंगे, छोटे लोग बैंक के बाहर होंगे। हम लोग आज लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि छोटे लोगों को, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको लोन मिले। बड़े लोगों से लोन वसूल किए। हम लोगों का ये प्रोटेस्ट, ये स्ट्राइक इसी संबंध में, अपने वेतन के संबंध में कोई स्ट्राइक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मी जो हड़ताल कर रहे हैं वो हड़ताल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के गरीब जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। आज जो बैंक राष्ट्रीयकरण जिसका प्रभाव गांव-गांव में बैंक खुला, जब निजीकरण बैंक हो जाएगा तो देहात में बैंक नहीं रहेगा। मर्जर जो है वो निजीकरण का रास्ता है। दूसरा है, हम इस आज जो परसों जो हड़ताल है उसमें मांग क्या है, जो सूद की राशि है लगातार घटाई जा रही है। जो गरीब अपना पैसा सुरक्षित समझ के बैंक में जमा करता है उसका लगातार इंटरेस्ट घटाया जा रहा है। इस सवालों को लेकर के जो रिक्तियां हैं बैंक में, बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, इस सवालों को लेकर के हमारे बैंक के साथी 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मोदी जी प्रथम में तो आए तो नोटबंदी करके देश की जनता का जेब खाली किया, जीएसटी लागू करके व्यवसायी वर्ग को तबाह किया और अब तमाम सरकारी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, तमाम जो सरकारी सेक्टर है उन पर उसका हमला शुरू है। और उस हमले की कड़ी में ही आप देखिए कि BSNL, MTNL कई सेक्टर को तबाह करने के बाद अब बैंक पर उनका हमला हो रहा है। 22 तारीख का जो हड़ताल है, हम बैंक कर्मी सिर्फ बैंक कर्मी ही नहीं हैं, इस समाज के भी एक सदस्य हैं और सामाजिक जो जिम्मेवारियाँ हैं उसको ध्यान करते हुए सामाजिक जो समस्या है उसको उजागर करने के लिए हड़ताल बजा रहे हैं। जैसा कि आपको सूद की राशि में कमी, ब्रांचों का बंद होना, कर्मचारियों की छंटनी के 20 वर्ष से अधिक की सर्विस या 55 वर्ष से अधिक की उम्र को DRS देना, इंटरेस्ट रेट घटाना, रोजगार नहीं देना, नए लोगों का रोजगार बैंकों में नहीं होना, ये सारी समस्याओं के हड़ताल पे जा रहे हैं। NPA की रिकवरी नहीं हो रही है, देश के सारे सार्वजनिक बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, इसके बावजूद भी बड़े घरानों के चलते यह लॉस में दिखता है। जब केंद्र सरकार की
श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों पर दिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद कर 4 बैंकों में मर्जर करके उसको सिमटने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मजदूर वर्गों पर, श्रमिक वर्गों पर लगातार यह सरकार हमले कर रही है। श्रमिक वर्गों से उनके अधिकारों को यह सरकार लगातार छीनने का काम कर रही है। एक वर्कर जिसका राइट है, ट्रेड यूनियन राइट, लीगल राइट, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स, उस अधिकारों पर सरकार हमले कर रही है। इस सरकार के आने के बाद इस सरकार ने रोजगार सृजन के मामले में अभी तक कुछ नहीं किया। अमेरिका जाने के बाद भी वो अमेरिका से कितना रोजगार सृजन कर लाए, देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। देश का जीडीपी इतना घट क्यों रहा है, देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। आज बेरोजगार नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा के पथ पर लगातार अग्रसर है रोटरी क्लब दरभंगा। कृत्रिम हाथ लगाकर जरूरतमंदों को नया जीवन देने की है तैयारी। पत्रकारों को संस्था ने दी विस्तार से जानकारी। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगातार तत्पर चल रहे रोटरी क्लब दरभंगा ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक और मील का पत्थर तय करने की शुरुआत कर दी है। पहले भी आयोजन हुआ है और दूसरी बार कोहनी के नीचे से कटा हुआ हाथ के बदले कृत्रिम हाथ लगाने हेतु एक कैंप का आयोजन हो रहा है। 22 मार्च 2020 को विशुद्धानंद हॉस्पिटल में 100 तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में यह कैंप किया जा रहा है। वहीं अगर उससे अधिक मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ तो किसी विद्यालय में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया और उन्हें बताया गया कि कैंप में आने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके लिए मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रूप से कराया जा सकता है। रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर गौरी शंकर झा के मोबाइल नंबर 9430898431, रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष प्रीतम बोहरा के मोबाइल नंबर 9334515152 पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। दिव्यांग मरीजों से निवेदन किया गया है कि उपरोक्त मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मरीज को व्हाट्सएप पर अपना फोटो, एक आधार कार्ड की छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से डॉक्टर गौरी शंकर झा, कोषाध्यक्ष वसंत मित्तल, डॉक्टर राजेश द्विवेदी, तनुज मेहता, नीरज कुमार खेड़िया, अध्यक्ष प्रीतम बोहरा, अजय कानोडिया, शिव भगवान गुप्ता, डॉक्टर आरपी दिवाकर, आलोक सिंह, इंजीनियर AK सिंह ने अपनी सहभागिता भी प्रदान की। मूल रूप से यह कटे हुए हाथ के लिए कृत्रिम हाथ लगाने का बड़ा आयोजन है। 2017 में भी रोटरी क्लब दरभंगा एक बार यह सफल आयोजन कर चुका है और दूसरी बार इस मंजिल को पाने के लिए टीम आगे बढ़ चुकी है। and my fellow Rotarians and AG, Assistant Governor Dr. गौरी शंकर जी, मुझे ये कहना है कि 1 जुलाई जब मैंने भार संभाला था तो मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे इतनी बड़ी संस्था को लेकर के चलूँगा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और मेरे रोटरी फ्रेंड्स का इतना बड़ा सपोर्ट और स्पेशली गौरी जी का इतना बड़ा गाइडलाइन और सपोर्ट मुझे मिलता रहा कि मैंने ये काम किया। 1 जुलाई को हम लोग ने तीनों रोटरी क्लब को ज्वाइन करके कर्पूरी चौक से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी और उस रैली को हम लोग श्यामा माई मंदिर तक लेके गए थे। वहाँ पे रैली के बाद हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप किया जिसमें मोरलेस 40 यूनिट्स ऑफ खून हम लोग ने डोनेट किया था। वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल और अच्छे से हुआ। उसी के बाद हम लोग ने एक ट्री प्लांटेशन किया था जो श्यामा माई मंदिर में किया था और वहाँ पे करीबन हम लोग ने 10 से 12 पेड़ गैबियन के साथ लगाए थे जो आज भी वहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद अगस्त आया अगला महीना तो हम लोग ने वहाँ फ्लड रिलीफ कैंप किया। कमतौल से आगे एक ऐसा गांव मिला जिसमें हम लोग को नाव से जाना पड़ा
वहाँ पे जाने का आने का कोई साधन नहीं था। एक टापू जैसा स्कूल बना हुआ था, सरकारी स्कूल। वहाँ पे हम लोग ने जो बैग में सामान था उसमें धोती थी, साड़ी थी, दरी था, मच्छरदानी था, ग्लूकोज था, प्रोटीन एक्स था, बिस्किट्स था, चूड़ा था, गुड़ था। एक बैग की कॉस्ट वॉज ऑन एवरेज 800 to 900 रुपीज़। बहुत अच्छे बैग्स थे वो। 400 बैग्स हम लोग ने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया विद द हेल्प ऑफ मुखिया वहाँ के। उन्होंने एक एक नाम का लिस्ट बनाया था और जिनको बुला करके हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। बाद में जो बच्चे थे उनके लिए बिस्किट्स लेके गए थे और वो करके हम लोग आए थे। फ्लड रिलीफ वहाँ पे हम लोग का हो गया था। तब तक हम लोग को लगा कि आज दरभंगा का फ्लड अब ख़त्म हो गया। और अगस्त के एंड में हम लोग की डीजी विजिट होती है। तो हैदराबाद में राधा रानी स्कूल है, वहाँ पे हम लोग ने एक विंस प्रोग्राम किया। विंस प्रोग्राम में होता है 3 टॉयलेट्स, एक टीचर्स के लिए, एक लड़कियों के लिए, एक लड़के के लिए। एक अच्छा टॉयलेट विथ रनिंग वाटर, समर्सेबल गड़वाए वहाँ पे। हाथ धोने के लिए 5 टंकी लगवाए जिसमें मार्बल का टॉप था। 24 आवर्स पानी आता है उसमें। साबुन से हाथ धोना बच्चों को सिखलाया गया और ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ लगवा करके वहाँ पे पानी करवाया गया। दिमाग को वो मोटर कंट्रोल भेजता है दूसरे हाथ से, अब इस मच्छर को ऐसी तरह से मार। तो वो हमारा से कि ब्रेन, आई और हैंड तीनों चीज कोऑर्डिनेट कर रहा है और तीनों चीज के कोऑर्डिनेशन करने की वजह से हम कोई चीज को मार पाते हैं या सामने रसगुल्ला बैठा हुआ उसको खा पाते हैं या किसी चीज को हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ये जो हाथ है, चाहे आपका दांत टूट जाए, हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं तो उस दांत से जब साफ करना हुआ दांत को निकाल देते हैं, फिर से वापस उसको करके फिर वापस दांत को सेट कर लेते हैं। पैर लगाते हैं हम लोग, तो जो पैर आपका लगा रहता है, आपको जब चलना है तो पैर लगाते हैं हम लोग। और जब पैर का जब जरूरत पड़ गया, हो गया, रात में सोने के गए, आप पैर को खोल करके आप पैर वहां पर मिस हो गया। जो पैर अभी केबीसी में अभी एक एथलीट ने दिखाया था, 2.5 लाख का वो पैर है। उस पैर में भी जो नॉर्मल पैर से थोड़ा सा अलग हट करके है, लेकिन वो पैर भी तो नॉर्मल काम नहीं कर सकता। हाँ, उस पर वो टेनिस खेल रही थी, पारा एथलेटिक का वो काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो नॉर्मल चीज नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हर मरीज को हम आप लोगों के माध्यम से 2 बात कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहला कैंप किया हुआ, इसीलिए हम जो हमको फील हुआ वो चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे। नंबर 1 चीज कि ये आपको नॉर्मल हाथ हम देने नहीं जा रहे हैं। हम खुदा नहीं बनने जा रहे हैं, हम कोई फरिश्ता बन के नहीं आए हैं। हम नॉर्मल हाथ किसी को नहीं देने जा रहे हैं। हम ये हाथ आपको देने के लिए जा रहे हैं जो कि इसका कंट्रोल है इसमें। ये ऐसे खुला, ये ऐसे खुल गया, ये इसमें ऐसे हम लोग चिपका दिए इसको और ऐसे चिपका दिया। अब इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बाइक चलाना हो, कुछ भी नहीं छुड़ा सकता है। इसमें ये जो हैंड है, इसको दूसरे हाथ से आपको कंट्रोल, इस हाथ में जैसे ये लगा तो जो नॉर्मल आपका हाथ है उस हाथ से आपको ये मूवमेंट करना है और लॉकिंग मूवमेंट, लॉकिंग अनलॉकिंग आपको दूसरे हाथ से करना है। जो नॉर्मल हाथ है उस नॉर्मल हाथ से आपको लॉकिंग अनलॉकिंग करना है। बाकी जब एक बार ये लॉक हो गया, अब ये फिट इन हो गया, तो इससे आपको बाइक चलाना हो, आपको खेती करना हो, आपको कुछ भी चलाना हो, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 35,000 रुपीज है। जो इसकी कीमत है वो 35,000 रुपया है। ये रोटरी क्लब दरभंगा, रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन के सहयोग से ये कैंप आयोजित करने जा रही है। पिछली बार जब हम लोग 17 में, तो हम लोगों ने लगभग 90 पेशेंट का हम लोगों ने ये फ्री हैंड लगवाया था। उसमें से कुछ पेशेंट नाराज भी हुए थे, जिस बात को मैंने पहले आप लोगों से जिक्र किया, क्योंकि वो जब हम कहते हैं हम हाथ लगाएंगे, वो ये सोचते हैं कि हमको नॉर्मल हाथ हमको लगने जा रहा है। नॉर्मल हाथ कहाँ से हम लगा करके देंगे आपको? तो आर्टिफिशियल दांत, आर्टिफिशियल पैर, जिस तरह से कोई आर्टिफिशियल होता है उस तरह से ये आर्टिफिशियल चीज ही लगा करके आपको हम देंगे। ये इंपोर्टेड है, इसलिए ये मेड इन यूएसए है। ये रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन, जो कि पूना में है, महाराष्ट्र के पूना में है, उस क्लब को भी रोटरी क्लब बेंगलोर के द्वारा इसको मिलता है। और वो बेंगलोर यूएसए के एक क्लब से टाइप किया हुआ है, जिनका कि ग्लोबल ग्रांट है। उसके वजह से आपको यूएसए से आता है बेंगलोर, बेंगलोर से पुणे डाउनटाउन को आता है, और पुणे डाउनटाउन पूरे इंडिया में घूम करके ये कैंप करती है। लेकिन उनका एक कंडीशन रहता है कि ये कैंप, वो 2, 4, 5 पेशेंट अगर आपका होगा तो वो कैंप करने के लिए नहीं आते। उनको मिनिमम 100 पेशेंट चाहिए, तभी वो यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि उनका आने जाने का खर्च, वहाँ रहने का खर्च, इसका जो जीएसटी लगता है राउंड अबाउट 1 लाख रुपीज पड़ता है, वो रोटरी क्लब दरभंगा को बियर करना पड़ता है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम 4-5 हाथ लगाने के लिए 1 लाख रुपया खर्च करें, तो हमारा क्लब भी परमिशन नहीं देगा और वो लोग भी यहाँ पर में नहीं आएंगे। इसीलिए आपके माध्यम से मैक्सिमम लोग तक ये खबर पहुंचे।
आपको कि जहां या तो सूर्य का किरण पहुंचता है किसी दूर दराज जगह पे या पेन का ताकत पहुंचता है, तो आप लोगों में वो ताकत है। और पिछली बार हमने इस ताकत को देखा था, इतनी बेहतरीन ढंग से इसको मीडिया में कवरेज मिला था कि हम लोगों को मीडिया कवरेज के बाद ही हमारा जो है सो कि रोज का रोज हम लोग को जो है सो कि पेशेंट आना शुरू हुआ और हम लोग का जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हो गया। इस बार भी हम लोग टारगेट से काफी पीछे हैं। हमारा 15 दिसंबर का प्रपोज्ड कैंप का डेट था, लेकिन चूंकि हमसे 3 दिन पहले उन्होंने फीडबैक मांगा कि आपने अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन किया है। मैंने उनसे कहा कि अभी तक 3 रजिस्ट्रेशन किया है। उन्होंने कहा ये कैंप आप जो है सो कि चूंकि फ्लड लोड आ गया था आपका, दूर दराज से पेशेंट सब नहीं आ सकता है, इसीलिए आप इसको जो है सो कि मार्च में ले जाइए। तो अब हम लोग 22 मार्च को इस कैंप को करेंगे। अभी समय है, अगर जरूरत पड़ा तो फिर दोबारा हम लोग बैठेंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हम लोग का नंबर है यहाँ पर, इसमें नंबर है, आप लोगों को भी बता देते हैं 9430898431। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, पेशेंट को फोन करने का कोई जरूरत नहीं है। हम अभी आपको हाथ दिखाते हैं, जो हाथ हम लोगों के पास आता है उनको व्हाट्सएप आप कर दीजिए। हम लोग जो है जो कि ये देखिए ये हाथ है, ये पेशेंट का आज ही अभी जस्ट फोटो भी आया है, ठीक। तो इसको हमने कहा कि आप हमको आधार कार्ड उनका भेज दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे। सुबह 5 बजे में पेशेंट फोन कर देता है, 5 बजे में सुबह में अब नींद खुलता है, LN4 के पेशेंट से नींद खुलता है। तो थोड़ा आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, फोन करना हो तो 10 बजे दिन के बाद फोन करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे पेशेंट का जो फोटो है, हाथ कटा हुआ फोटो, पेशेंट के फोटो के साथ वो हाथ कटा हुआ फोटो उसे भेज दें। हम लोग तुरंत उस फोटो को, जो हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, जो ऑथराइज ग्रुप है रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन का, उसको तुरंत हम लोग भेज देते हैं। वहां से वो तुरंत वो कंफर्म करते हैं कि हाँ इनको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे ही उनका कंफर्मेशन आता है वैसे ही हम लोग आपको सूचना करते हैं कि आप इसका कॉन्टैक्ट डिटेल भेज दीजिए और हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। चैलेंजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर हुई गंभीर चर्चा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। चैलेंजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर जमकर हुई चर्चा। वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाउंसर डॉक्टर तुलसी झा, सलामती जो बेहतर तेरी कमाल में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। Good morning to you all who are present here on the desk and off the desk. ऐसे हूँ वहाँ तो कुछ सुनने का मन करता है, कुछ कहने का मन नहीं करता। आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो अनुष्ठान है, आज का जो सेमिनार है, वह गंगा जमुना तहजीब की एक जलती मिसाल है। विद्यापति के धाम और जानकी के आंगन। स्वीकार करूं प्रणाम, अति स्वीकार करूं प्रणाम। तो हृदय में उद्गार बहुत है, सामग्री कम है, लेकिन जो परम
मैंने पहले ही कहा था कि गंगा जमुना तहजीब की अगर कहीं कोई मिसाल देखनी हो तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चले आइए। आप देखिए अभी विशुद्ध मिथिला की परंपरा से आप हैदराबाद के एक्स वाइस काउंसिलर रहे हैं और कई पदों को आपने सुशोभित किया है। जब आपकी जानकारी हम ले थे तो हमको मालूम हुआ कि आप डीन भी रहे, एजुकेशन के हेड भी रहे। हैदराबाद आप इलाहाबाद से आए हैं और इलाहाबाद में भी मंचा सिंह गेस्ट में उनका स्वागत किया गया। अब आगे का कार्यक्रम वो विपरीत परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों ने की सनातन धर्म की रक्षा, बोले प्रभाकर। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक आयोजित। विपरीत परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों ने की सनातन धर्म की रक्षा, बोले प्रभाकर। ब्राह्मण समाज ही है जिनकी वजह से सनातन धर्म बचा हुआ है। मुगल काल हो या अंग्रेजों का शासन, अपने धर्म कर्म से हिंदुत्व को हमेशा जिंदा रखा। आज जब ब्राह्मण हाशिए पर है और जब अपने समाज के लिए आवाज उठा रहा है तो वह मारा जा रहा है। चाहे वह मुजफ्फरपुर में हुई समीर कुमार की हत्या हो या हाल में यूपी में कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या, इसका बड़ा उदाहरण है। उक्त बातें ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के जिलाध्यक्ष प्रभाकर झा ने कहीं। वे रविवार को हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा में आयोजित ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में फेडरेशन द्वारा अपने समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु बृहत स्तर पर योजना बनाकर कार्य शुरू हो चुका है। तकनीकी रूप से फेडरेशन को मजबूत किया जा रहा है और वेबसाइट के साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है, जहां फेडरेशन के कार्यों के साथ साथ लोग अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। फेडरेशन द्वारा उनकी सहायता के लिए यथासंभव प्रयास किया जाएगा। राम मोहन मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र के संयोजन में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम सबों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और जय परशुराम के नारे लगाए। बैठक को संबोधित करते हुए फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य देव कुमार झा ने कार्यों एवं उद्देश्यों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी ने फेडरेशन के लिए जरूरत पड़ने पर निःशुल्क कानूनी सहायता देने का भी वादा किया। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण समाज की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए ब्राह्मणों को खुद संगठित होकर कार्य करना होगा। फेडरेशन के लगातार आह्वान पर एकजुटता का परिचय ब्राह्मण भी दिखाने लगे हैं। जब हम एकजुट होंगे तभी हमारी बात भी सत्ता शासन द्वारा सुनी जाएगी। बैठक में सर्वसम्मति से राम मोहन मिश्र उर्फ मुन्ना जी को फेडरेशन का पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में स्थानीय ग्रामीण नंदलाल मिश्रा, संतोष कुमार झा, राम बहादुर झा, ललित मिश्र, कुलदीप झा, विनय कुमार झा, दुर्गेश मिश्रा, गौतम मिश्रा, प्रकाश मिश्र, राहुल मिश्र आदि अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। स्वास्थ्य संबंधित कोनो बात हो कि कोनो समस्या हो लोग आप अखने देखिए। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाशय, आज ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के अंतर्गत ब्राह्मण समाज
खलवाड़ा पंचायत, ग्राम पंचायत खलवाड़ा, सभी लोग एकत्रित होकर के आज बैठक किए थे और बैठक में सर्वसम्मति से मुझे पंचायत अध्यक्ष चुना गया है, जो मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक इस पद का गरिमा रखते हुए अपना काम करूंगा और सभी ब्राह्मण भाइयों को इस फेडरेशन से जोड़ने का प्रयास करूंगा और उनके दुख और दर्द दूर करने का प्रयास करूंगा। आज दरभंगा जिले के खलवाड़ा गांव में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक हुई, जिस बैठक में राम मोहन मिश्रा को सर्वसम्मत से जो है यहाँ का पंचायत अध्यक्ष चुना गया और ब्राह्मण समाज कैसे सबको जोड़ा जाए इस विषय पर सारे लोगों के बीच परिचर्चा हुई और सारे लोगों ने सर्वसम्मति से एकजुटता के लिए इस विषय पर जोर दिया और सारे लोग एक दूसरे को सहयोग के लिए वचन दिया। मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला चेहल्लुम संपन्न। किलाघाट स्थित दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के बाद चेहल्लुम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष सिबकतुल्ला खान डब्बू खान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की देखरेख कमेटी के महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन और कोषाध्यक्ष पप्पू खान द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी से जुड़े संरक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों का भी भरपूर योगदान रहा। चेहल्लुम के अवसर पर कमेटी से जुड़े विभिन्न अखाड़ों के द्वारा तरह तरह की झांकियां एवं खेलों का प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ी अपने खेल के प्रदर्शन से हसन हुसैन की याद को ताजा करते हैं। परवेज कैसा लग रहा है? घोड़ी में बैठे हो? दिखाई दो ना। और दरभंगा शहर के लालबाग मोहल्ले में भी मना चेहल्लुम। दरभंगा शहर के लालबाग मोहल्ले ने मनाया 40वां मुहर्रम के 40 दिन बाद इमाम हुसैन और इमाम हसन के शहादत का 40वां हर साल मुस्लिम समाज मनाता है। लालबाग मोहल्ला पिछले कई दशक से 40वां मनाता आया है। इस साल भी लालबाग मुहर्रम कमेटी ने इस त्यौहार को मनाया। हर साल की तरह इस साल भी झांकी निकाली गई जो हिंदुस्तान के भाईचारे के इतिहास को दर्शाती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल 21 अक्टूबर को संगीनों के साए में होगा मतदान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। चुनाव में 24 घंटे क्रियाशील है नियंत्रण कक्ष, जनता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। 22 अक्टूबर को नहीं खुलेंगे बैंक, देश भर में होगी हड़ताल। पीड़ित मानवता की सेवा के पथ पर लगातार अग्रसर है रोटरी क्लब दरभंगा। कृत्रिम हाथ लगाकर जरूरतमंदों को नया जीवन देने की तैयारी। चैलेंजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर हुई गंभीर चर्चा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। विपरीत परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों ने की सनातन धर्म की रक्षा, बोले प्रभाकर। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक आयोजित। मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला चहल्लुम संपन्न। और दरभंगा के दोनार में अवस्थित कैथोलिक चर्च ने पूरे किए अपनी स्थापना के शानदार 125 वर्ष। भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दोनार दरभंगा में अवस्थित कैथोलिक चर्च ने पूरे किए अपनी स्थापना के शानदार 125 वर्ष। भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दोनार दरभंगा में अवस्थित चर्च ने अपनी स्थापना के शानदार 125 वर्ष पूरे कर लिए और कैथोलिक चर्च दरभंगा में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
because we are witnessing it. Let us remember, I pray, for those who have dedicated their lives for this church growth. As we see today, we are also not far away from this gratitude. St. John's chapter 8 verse 12 says, I am the light of the world. We pray to Almighty God, they may see your good works. Keep on keeping the hands together. Let us show by your clapping that we are celebrating 125 years. हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आ जाते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। हमने आपको बुलाया, हमने आपको बुलाया। प्लीज नश्वर चीजों को ईश्वर का प्रतिरूप देकर उसकी आराधना करते हैं। ये देवी देवता मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में मिथिला के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा और दिशा विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में मिथिला के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा और दिशा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बतौर उद्घाटनकर्ता राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक रूप से मिथिला कमजोर रहा है, यही कारण है कि आज भी विकास से अछूता है। उन्होंने कहा कि सबों के प्रयास से ही मिथिला में रोजगार का निर्माण करना होगा, तभी मिथिला के पान, मखान, चौर, चाँचर इत्यादि को अपनी पुरानी पहचान फिर से मिल सकेगी। भाकपा ने मनाई 80वीं बिहार पार्टी वर्षगांठ। भाकपा ने मनाया 80वां बिहार पार्टी वर्षगांठ। भाकपा की 80 वर्षों की गौरवशाली परंपरा रही है, इतिहास रहा है, बोले सुधीर कुमार। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा बिहार के 80वें स्थापना दिवस पर दरभंगा जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन कर साम्राज्यवाद, संप्रदायवाद, सामंतवाद और समाज के विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ और आम आवाम के पक्ष में अपनी शहादत देने वाले तमाम क्रांतिकारी साथियों को लोगों ने याद किया। झंडोत्तोलन पार्टी के सहायक जिला मंत्री सुधीर कुमार ने किया। मौके पर उपस्थित नेताओं ने कहा कि आज बिहार पार्टी का गठन का 80 वर्ष पूरा हुआ है। हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र सिटी फ्रंट के नए कार्यालय का प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने किया उद्घाटन। हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र सिटी फ्रंट के नए कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे समेत कई जाने माने
लोगों ने इसका उद्घाटन किया। नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी समाहार मंच दरभंगा द्वारा प्रकाशित समाहार पत्रिका का लोकार्पण और कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ। अखबार के प्रबंध संपादक डॉक्टर रवि प्रकाश एवं संपादक डॉक्टर नवीन कुमार के साथ उपस्थित था पूरा सिटी फ्रंट परिवार। बेता चौक पर खुला रेस्टोरेंट। बेता चौक पर रविवार को फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष हरि सहनी ने फीता काट कर किया। इस रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर मंजीत मंडल हैं। इस मौके पर कई लोग उपस्थित हुए। सानी पकड़ लीजिए एक बार, पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए सानी। का जो कि बेता चौक मंडल बाज़ार का एक पार्ट है और हमारा इसमें वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें, जिसमें बर्गर है, टोर्टिला रैप है, चिकन बकेट है और उसके बाद बहुत सारा वेज नॉन वेज आइटम है। आज इस बेता में उद्घाटन हुआ है। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में उत्तम कोटि के नाश्ता के लिए ये संचालित है। दरभंगा में भी एक नया ब्रांच आया है। हम लोग को प्रसन्नता है कि जितने अच्छे व्यंजन लोगों को मिलेंगे, सुविधा लोग खोजना चाहते हैं और दरभंगा में बेता चौक की व्यस्ततम स्थान है। यहाँ पर इस तरह के प्रतिष्ठान खुलने से निश्चित रूप से लोगों को नाश्ता वगैरह करने में काफ़ी सुविधा होगी। जहाँ बैठने की उत्तम व्यवस्था, नाश्ता की उत्तम व्यवस्था, तो हमको लगता है कि ये खुलकर हमारे शहर के लिए भी गौरव का विषय है। अन्य राज्यों में भी इसका बहु जगहों पर इसका प्रतिष्ठान है। आज दरभंगा में भी खुला है। इसके लिए शुभकामना देते हैं। यह दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े, ईश्वर से कामना करते हैं। और एबीवीपी कार्यालय में आयोजित हुई बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा मिश्र टोला स्थित कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला संयोजक सूरज मिश्रा ने कहा कि आउटसोर्सिंग पर पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों को जब सीनेट सिंडिकेट से पास किया गया, इन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति अपने तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए अपने ही फैसले के खिलाफ नई नियुक्तियां कर रहे हैं। हम किसी नियुक्ति का विरोध नहीं करते, लेकिन जब पूर्व के आउटसोर्सिंग को परमानेंट नहीं किया गया तो वर्तमान में जिन कर्मचारियों की बहाली हो रही है वह नियम परिनियम के बिल्कुल विपरीत है। ये थे अब तक के समाचार। बता लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल 21 अक्टूबर को संगीनों के साये में होगा मतदान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। चुनाव में 24 घंटे क्रियाशील है नियंत्रण कक्ष। जनता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। 22 अक्टूबर को नहीं खुलेंगे बैंक, देश भर में होगी हड़ताल। पीड़ित मानवता की सेवा के पथ पर लगातार अग्रसर है रोटरी क्लब दरभंगा। कृत्रिम हाथ लगाकर जरूरतमंदों को नया जीवन देने की तैयारी। चैलेंजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर हुई गंभीर चर्चा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। विपरीत परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों ने की सनातन धर्म की रक्षा, बोले प्रभाकर। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक आयोजित। मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला चहलुम संपन्न। और दरभंगा के दोनार में अवस्थित कैथोलिक चर्च ने पूरे किए अपनी स्थापना के शानदार 125 वर्ष। भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।